हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ आईएम क्लासेस। इस एपिसोड में हम देखेंगे नया टॉपिक फ्रॉम पॉलिनोमियल्स जिसका नाम है अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। ये बेसिक आइडेंटिटीज आप क्लास 8 में ही पढ़ चुके हैं और यहाँ पर हम कुछ एडिशन अलजेब्रिक आइडेंटिटीज देखेंगे कि क्या होती हैं। फर्स्ट आइडेंटिटी जो आपने पढ़ी होगी क्लास 8 में, x प्लस वाई स्क्वायर क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, इस तरह की आइडेंटिटीज आपने ये फॉर्मूला जो है देखे होंगे अपने 8th क्लास में। x माइनस वाई कितना होगा? x माइनस वाई होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये क्या है? एक्स प्लस वाई एंड एक्स माइनस वाई। अब अगर यहां पर आपके पास है एक्स प्लस ए एंड एक्स प्लस बी, फोर्थ आइडेंटिटी, तो ये क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए इंटू बी। ये 4 आइडेंटिटीज हैं। आइडेंटिटी 1, 2, 3 एंड 4। स्टूडेंट्स, ये 4 आइडेंटिटीज है जो आपने 8th क्लास में पढ़ी होंगी। अब इन 4 आइडेंटिटीज के बेस पर हम क्वेश्चंस करेंगे, एग्जाम्पल देखेंगे एनसीईआरटी से। ठीक है, जो एग्जाम्पल एनसीईआरटी में दे रखे हैं उसके सॉल्यूशन हम उतारेंगे। तो वीडियो को पॉज करके सबसे पहले ये आइडेंटिटीज आप अपनी कॉपी में उतार लीजिए। चलिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर कुछ जो आइडेंटिटीज हमने पढ़ी हैं उसके बेस पर सॉल्यूशंस देख लेते हैं, कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। ये एग्जांपल नंबर 16 है एनसीईआरटी से। एग्जांपल नंबर 16 का सेकंड पार्ट है, फर्स्ट पार्ट आप खुद करेंगे। ठीक है, वो होमवर्क है। एग्जांपल नंबर 16 का सेकंड पार्ट क्या है? x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 5। तो ये कौन सी आइडेंटिटी होगी? x माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, यानी एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। ये वाली आइडेंटिटी हो गई। अब इसी फॉर्म में इसको लिख देते हैं, आसान है। कैसे इसको एक्सपेंड करेंगे? एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 3 प्लस 5। ठीक है, जो ए है, ए आपका माइनस साइन के साथ होगा। ठीक है, इसी तरह बी जो है प्लस साइन के साथ होगा, क्योंकि फॉर्मूले में प्लस है तो साइन हमेशा इनकॉर्पोरेट करेंगे आप। ठीक है, ये हो गया प्लस ए क्या है? माइनस 3 इंटू 5। सही है, तो ये आपको रिजल्ट देगा एक्स स्क्वायर प्लस 5 माइनस 3 2x माइनस 15। ये आपके एक्सपेंड हो गए। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। अब देख लीजिए एग्जाम्पल 17। एग्जाम्पल 17 क्या है? एग्जाम्पल 17 कह रहा है कि इसको इवेल्युएट करें, 105 और 106 की मल्टीप्लाई करें। तो डायरेक्ट आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, हम अलजेब्रिक आइडेंटिटी इसमें भी लगाएंगे। वो किस तरह से देख लीजिए। 105 को हम लिख सकते हैं 100 प्लस 5। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई 100 प्लस 6। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं। अब ये देखिए, ये नंबर और ये नंबर सेम है, इसको मान लीजिए x, ये हो गया a, ये x, इसको मान लिया b, यानी x प्लस a इंटू एक्स प्लस b। तो ये आपका हो गया x स्क्वायर, यानी 100 का स्क्वायर प्लस a प्लस b, 5 प्लस 6 इंटू एक्स, यानी 100 प्लस a इंटू b, 5 इंटू 6। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या आएगा? 100 का आ जाएगा 10,000, 2 जीरो है, 4 जीरो हो जाएंगे, प्लस 6 पंजे 30, 2 जीरो और आ गए, प्लस 6 पंजे 30। इसको आप कर दीजिए ऐड, यानी 30031। ठीक है, 10,000 प्लस 3 13,030, 13,030 इसका आंसर आ गया। तो स्टूडेंट्स, यही आपके अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से इसको हमने एक्सपेंड किया और इसका आंसर निकाला।
ठीक है। अब इसी को हम क्या कर सकते हैं, अगर रिवर्स इंजीनियरिंग लगाएं, यानी आपको अगर दे रखा है एक्स स्क्वायर ए प्लस बी एक्स प्लस ए इंटू बी, तो इसका मतलब क्या है, आपके फैक्टर्स होंगे ए प्लस बी एंड ए प्लस ए, एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, ये आपके फैक्टर होंगे अगर आपके पास कोई भी पॉलिनोमियल इस टर्म में दे रखा है। अब आगे चलते हैं, हम देखते हैं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की आइडेंटिटीज को यूज कर हम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं। वीडियो को पॉज करके सबसे पहले ये सॉल्यूशन उतार लीजिए। स्टूडेंट्स आगे चलते हैं और रिमेनिंग अलजेब्रिक आइडेंटिटीज जो है वो देख लेते हैं। अलजेब्रिक आइडेंटिटीज जो फॉर्मूलाज हैं, ठीक है, वो देख लेते हैं। ये फॉर्मूला है जिसमें 3 वेरिएबल यूज हो रहे हैं, एक्स वाई एंड जी। एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, ठीक है, इसको एक्सपेंड कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और उसके बाद दो वेरिएबल के प्रोडक्ट का ट्वाइस होगा, 2xy 2yz प्लस 2zx, ठीक है। अगर 3 वेरिएबल के सम का होल स्क्वायर है तो फर्स्ट वेरिएबल का स्क्वायर, सेकंड का स्क्वायर प्लस थर्ड का स्क्वायर प्लस किसी भी 2 वेरिएबल का प्रोडक्ट का ट्वाइस, ये याद रखिएगा, और इसी से आपका फॉर्मूला जनरेट होगा। अब देख लीजिए क्यूब में क्या होता है, x प्लस वाई, 2 वेरिएबल है, 2 वेरिएबल का क्यूब है, x प्लस वाई होल क्यूब, यानी x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई, ठीक है। ये सारे फॉर्मूलेज आपको मुंह ज़बानी याद होने चाहिए ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, और ये रिवर्स भी याद होने चाहिए। अगर आपको कोई आइडेंटिटी ये दे रखी है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy एक्स प्लस वाई इस टर्म में, तो आपको ये पता होना चाहिए ये क्या है, एक्स प्लस वाई होल क्यूब। अब देख लीजिए एक्स माइनस वाई होल क्यूब क्या है, इसमें हर टर्म में क्या है, निगेटिव है, माइनस है, यानी सब जगह माइनस यूज हो रहा है। एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy एक्स माइनस वाई, ये एक डिफरेंट टाइप ऑफ आइडेंटिटी है, ठीक है। ये आपका काफी इस्तेमाल होगा और इसके ऊपर क्वेश्चन भी जरूर आएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा, एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चन लाजमी आएगा। एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, तीनों वेरिएबल का प्रोडक्ट का थ्राइस, माइनस अगर ये होगा तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, तीनों वेरिएबल का सम x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। स्टूडेंट्स वीडियो को पॉज करके सबसे पहले इस फॉर्मूले को अपनी कॉपी पर उतारिए, इसके बाद हम चलेंगे एक्सरसाइज 2.5 की तरफ, और 2.5 के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सबके सॉल्यूशन हम देखेंगे। एक्सरसाइज 2.5 स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे एक्सरसाइज 2.5 फ्रॉम पॉलिनोमियल चैप्टर 2, और 2.5 के क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस हम आप देखेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो 2.5 में क्वेश्चन नंबर 1 का जो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पार्ट है ये आपके लिए होमवर्क है। तीनों पार्ट एक ही आइडेंटिटी के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, यानी x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, जो आइडेंटिटी है आपकी एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स इंटू प्लस ए इंटू बी, इस आइडेंटिटी के ऊपर ये तीनों पार्ट जो है वो आपके सॉल्व हो जाएंगे। मैं यहाँ पे आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा 4th एंड 5th, हालांकि दोनों सेम आइडेंटिटी पर डिपेंड कर रहे हैं लेकिन दोनों थोड़े क्रिटिकल मुझे लग रहे हैं आपके लिहाज से, इसलिए मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ। सबसे पहले देखिए ये कौन सी आइडेंटिटी है, आपको ये देखना है x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, ठीक है, यहाँ भी सेम है और यहाँ माइनस के साथ भी सेम है। तो x जो है आपका वो आपके पास आ रहा है वाई स्क्वायर, और जो y है वो आपके पास आ रहा है 3/2, ठीक है। तो ये आइडेंटिटी आपकी बन गई। अगर x और y को मैं a मान लूं ताकि कंफ्यूजन ना हो, तो ये आपकी आइडेंटिटी बन गई a प्लस बी इंटू a माइनस बी, जो आपके पास होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देख लीजिए यहाँ पर a क्या है, a आपके पास है y स्क्वायर, जबकि b है आपके पास 3/2, ठीक है। पूरा y स्क्वायर जो है वो a है और 3/2 जो है वो b है, ये आप याद रखिएगा, होल y स्क्वायर जो है। अब इसमें रख दीजिए सिंपल, यानी y स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 3/2
होल स्क्वायर, तो ये आपके पास आ जाएगा y रेस्ट पावर 4 माइनस 3 3 9/4, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कितना आसान है। आपको इस फैक्टर्स को, इन दोनों को बहुत ध्यान से देखना है। इन दोनों में एक आइडेंटिटी, एक सिमिलरिटी आपने देखनी है। सिमिलरिटी क्या थी? a प्लस बी और a माइनस बी, दोनों जगह सेम टर्म थी। एक जगह एडिशन हो रहा था, एक जगह सब्ट्रैक्शन हो रहा था। तो मुझे क्लिक किया a प्लस बी और a माइनस बी की तरफ, जो होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहां पर आपने वैल्यूज रख दी, आंसर आपका आ गया। सेकंड देख लीजिए, ये भी सेम आइडेंटिटी के ऊपर है, यानी ये आ गया आपका a और ये आ गया आपका b, a माइनस बी और a प्लस बी इसके ऊपर। तो कहने का मतलब है 3 स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, यानी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, 3 3 9 माइनस 4ax स्क्वायर, ये आपका आंसर होगा। स्टूडेंट्स, जितनी भी आइडेंटिटीज आपने 8 आइडेंटिटीज पढ़ी हैं, सारी मुंह जबानी याद होनी चाहिए दोनों तरफ से। मतलब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी क्या होगा? a प्लस बी होल स्क्वायर। अब ये रिवर्स भी याद होनी चाहिए, a प्लस बी होल स्क्वायर क्या होगा। तो इस तरह से आपको ये सारी आइडेंटिटीज याद होनी चाहिए। चलिए वीडियो पॉज करके इसको उतार लीजिए, और अगर इसमें से कोई भी प्रॉब्लम हो 1 2 3 में, तो मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपको सॉल्यूशन बता दूंगा। सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्टूडेंट्स, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 फ्रॉम एक्सरसाइज 2.5। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है, इवैल्यूएट द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली। डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करना है इनको, और इनको इवैल्यूएट करना है अलजेब्रिक आइडेंटिटी के ऊपर। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 100 प्लस 3 लिख सकते हैं, और 107 को लिख सकते हैं 100 प्लस 7। तो ये आपकी आइडेंटिटी बन गई x प्लस a, यानी x प्लस b। अब इस फॉर्मूले में रखिए और इसकी वैल्यू निकाल लीजिए। ठीक है, ये आपका होमवर्क है, वीडियो को पॉज करके उतारिए, मैं आपको सिर्फ आइडियाज दे रहा हूं। इसको हम किस तरह रखेंगे? ये रखेंगे 100 माइनस 5, और इसको लिखेंगे 100 माइनस 4। ठीक है, आप कह सकते हैं कि इसको 90 प्लस 5 एंड 90 प्लस 6 भी लिख सकते हैं। ठीक है, वो भी लिख सकते हैं, वो भी निकाल सकते हैं। अगर आप 90 को मतलब उसका स्क्वायर रूट करें, सॉरी उसको 90 का स्क्वायर करें, फिर उसकी मल्टीप्लिकेशन आपको आसान हो। मेरे लिए आसान है 100 की मल्टीप्लिकेशन, तो जितना आसान हो सकता है उतना आसान करेंगे मैथमेटिक्स को, और फिर उसका आंसर निकालेंगे। ये भी क्या है आपका आ गया x प्लस a और x प्लस b की फॉर्म में, यानी 100 स्क्वायर प्लस a क्या है आपका -5 प्लस -4 इंटू 100 प्लस -5 इंटू -4। आपके पास आ गई वैल्यू 10,000। -4 -5 कितनी हो गई? -9 -900, और ये मल्टीप्लिकेशन हो गया 5 4 20, दोनों कैंसिल हो गए, माइनस माइनस, प्लस 20 आपके पास आ गई। तो आपके पास आ गई वैल्यू 10,920। सॉरी 900 जो है माइनस हो रहा है, तो ये आपके पास वैल्यू आएगी। अगर 10,000 में से 900 अगर माइनस करेंगे तो 9,100 प्लस 20, 9,120। ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा। 900 यहां माइनस हो रहा है। चलिए अब इसको देख लेते हैं, इसका हम कैसे लिख सकते हैं? इसको हम लिखेंगे जी 100 प्लस 4 इंटू 100 माइनस 4। तो ये हमारा हो गया x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, यानी x स्क्वायर 100 स्क्वायर माइनस y स्क्वायर यानी 4 स्क्वायर, यानी 10,000 माइनस 4 चौक 16। तो 10,000 में से जब 16 घटाएंगे तो आपके पास आएगा 9,900, 16 घटा देंगे 84। ठीक है,
यही आपका आंसर होगा, यह आप खुद कर लीजिए। ठीक है स्टूडेंट, तो वीडियो को पॉज करके इसको उतारिए। नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। स्टूडेंट्स अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 फ्रॉम एक्सरसाइज 2.5। क्वेश्चन नंबर 3 सेज फैक्टराइज द फॉलोइंग यूजिंग एप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज। इन सब को फैक्टराइज करना है आपको, इनके फैक्टर निकालने हैं यूजिंग एप्रोप्रिएट आइडेंटिटी। ठीक है, सबसे पहले इनका ढूंढना है किस आइडेंटिटी में ये लाई करते हैं, कौन सी आइडेंटिटी बनती है। फर्स्ट पार्ट देखते हैं। फर्स्ट पार्ट में क्या करते हैं, इसका स्क्वायर लिखते हैं, यानी 3x स्क्वायर 9x स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, 3x होल स्क्वायर। ठीक है, मैंने आपको समझाया था कि इस तरह की आइडेंटिटी फाइंड करने के लिए सबसे पहले फर्स्ट और लास्ट पार्ट को हम लिख लेंगे। ठीक है, y स्क्वायर, तो ये आपके पास आ गया a, ये आपके पास आ गया b, बीच में हम देख लेते हैं 2 इंटू a 3x इंटू b आ रहा है या नहीं। ठीक है, अब 3 to the 6 a x y, ये आपके पास प्रोडक्ट आ रहा है। आपको क्या चाहिए, प्लस साइन चाहिए, तो प्लस साइन यहां पर आपने लगा दी। ठीक है, चलिए जब यहां प्लस साइन लगा दिया तो ये हो गया 2 इंटू ए इंटू बी, यानी ये आपकी आइडेंटिटी बन गई a प्लस बी होल स्क्वायर, जो आपको देगा 3x प्लस वाई होल स्क्वायर। फैक्टर जानने के लिए इसको एक्सपेंड करें, 3 प्लस वाई इंटू 3x प्लस वाई। ठीक है, ये दो फैक्टर हो गए, दोनों सेम फैक्टर होंगे, 3x प्लस वाई और 3x प्लस वाई, यही आपका सॉल्यूशन होगा। नेक्स्ट देखते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में भी सबसे पहले फर्स्ट टर्म को आप करेंगे। फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगी आपका 2y होल स्क्वायर, लास्ट टर्म को करेंगे यानी 1 स्क्वायर, तो ये आपके पास x, ये आपके पास y, या फिर ये आपके पास a, ये आपके पास b। बीच में देख लेते हैं क्या होगा, 2 इंटू, अभी हम प्लस या माइनस का साइन नहीं रख रहे हैं। ठीक है, अभी मैं बताता हूं क्यों नहीं रख रहे हैं। 2 इंटू ए इंटू बी, यानी 2 इंटू 2y इंटू 1, तो ये 2 इंटू वाई, 2y इंटू 1 जो है आपका 4y आएगा, लेकिन आपको क्या चाहिए, माइनस साइन चाहिए, माइनस साइन चाहिए। इसका मतलब क्या हो गया, ये हो गया -2a इंटू बी, तो a स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर क्या होता है आपका, आपके पास होता है a स्क्वायर a माइनस बी होल स्क्वायर। यह आपकी आइडेंटिटी हो गई। अब इसके फैक्टर के लिए इसको सिर्फ 2 बार लिख देंगे क्योंकि स्क्वायर है और आपको 2 फैक्टर चाहिए। थर्ड पार्ट देख लेते हैं, यानी x का होल स्क्वायर माइनस y, 100 को क्या लिख सकते हैं हम, 10 का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं ना। ठीक है, y बाई 10 होल स्क्वायर, ये क्या हो गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये कौन सी आइडेंटिटी है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। कहने का मतलब ये हो गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, ये आपका सॉल्यूशन हो गया। स्टूडेंट्स घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत ही आसान है। अगर आपको आइडेंटिटीज याद हैं, आपके जहन में है, आपको पता है, तो आप निकाल सकते हैं बहुत ही आसानी से। ये देखिए कितनी आसानी से मैं सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं और आपको एक एक स्टेप बता रहा हूं। तो वीडियो को पॉज करके इस सॉल्यूशन को उतार लीजिए। अच्छा, आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के सॉल्यूशंस। क्वेश्चन नंबर 4 के जितने भी पार्ट हैं वो सब एक ही आइडेंटिटी पर डिपेंड है। उसमें लगेगा आपका x प्लस वाई प्लस जी होल स्क्वायर। ये आइडेंटिटी क्या कहती है, ये कहती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। इस आइडेंटिटी को ध्यान में रखकर जितने भी क्वेश्चन है पार्ट है क्वेश्चन नंबर 4 के, सब एक्सपेंड हो जाएंगे, सब सॉल्व हो जाएंगे। मैं यहां आपको दिखा देता हूं 6 पार्ट। ठीक है, ये थोड़ा टफ है, इसको हम देख लेते हैं। इसमें क्या है, ये वाला पार्ट आपका x है, माइनस के साथ y है और ये होगा आपका z। अब देख लेते हैं x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर किस तरह एक्सपेंड करते हैं।
यानी एक्स स्क्वायर यानी 1/4a होल स्क्वायर प्लस -1/2b होल स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू a यानी 1/4a इंटू -1/2b प्लस ट्वाइस इंटू -1/2b इंटू 1 प्लस ट्वाइस इंटू z इंटू x यानी 1 इंटू 1/4a। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपने फॉर्मूलेज में सिर्फ एक्स वाई जेड की वैल्यू रख दी। ठीक है, अब इसको कर लेंगे हम सॉल्व। देखिए कितनी आसानी से सॉल्व होता है। ए स्क्वायर 4 4 16 प्लस माइनस जो है माइनस का स्क्वायर होगा तो प्लस हो जाएगा, यानी बी स्क्वायर डिवाइड बाई 4 प्लस 1। यहां पर देख लेते हैं 2 से 2 कैंसिल हो गया, माइनस आपका आएगा तो ये टर्म होगी माइनस ए इंटू बी डिवाइड बाई 4। अब यहां से 2 से 2 कैंसिल होगा तो ये भी टर्म माइनस में हो जाएगी क्योंकि माइनस है मल्टीप्लाई में, और टर्म आपकी बचेगी सिर्फ बी प्लस 2 2 4 प्लस a बाई 2। यही आपका आंसर होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, इतना मुश्किल नहीं था, बहुत ही आसान था। आपको आइडेंटिटी पता है, कौन सी आइडेंटिटी को से ये मैच कर रहा है, उसी फॉर्मूले में आपने वैल्यूज पुट कर दी और आपका आंसर आ गया। ठीक है, वीडियो को पॉज कीजिए और इस सॉल्यूशन को उतार लीजिए। आपने फोर्थ पार्ट के जितने भी फोर्थ क्वेश्चन के जितने भी पार्ट है वो सब आपने अभी करने, वीडियो पॉज कर और अगर आपको आंसर नहीं आता है तो कमेंट में मुझे बताइए। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के दो पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट आपने खुद करना है, सेकंड पार्ट मैं आपको यहाँ पर करके दिखा देता हूँ। और ये मैं बता देता हूँ आपको, दोनों पार्ट जो हैं वो भी उसी आइडेंटिटी पे डिपेंड करते हैं जो हमने क्वेश्चन नंबर 4 में आइडेंटिटी यूज की थी, यानी x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर। उस आइडेंटिटी पर आप इसको और से देखिए, पॉलिनोमियल को, आपको ये नजर आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। ठीक है, लेकिन इसको आपने यहां से x, y और z, या मैं कहूं a, b और c, उनकी सिर्फ वैल्यूज निकालनी है और फॉर्मूला आपका बन जाएगा। वैल्यूज देके कैसे निकालेंगे, इसको हम लिखेंगे, क्या लिख सकते हैं, होल स्क्वायर में लिखना है तो √2x होल स्क्वायर प्लस y होल स्क्वायर प्लस 8 को हम स्क्वायर रूट में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 2√2z होल स्क्वायर। ठीक है, अब आपके फॉर्मूले में जो है वो प्लस है थ्रू आउट, लेकिन यहां पर माइनस आ रही है दो जगह। आप देखेंगे ये माइनस जो है किस वेरिएबल के अगेंस्ट आ रहा है। यहां पर अगर y के आगे या तो x माइनस है या y माइनस है। ठीक है, या तो फर्स्ट टर्म माइनस है या सेकंड टर्म माइनस है। अगर y माइनस होता तो यहां पर भी y माइनस होना चाहिए था, ये वाली टर्म भी माइनस होती। यहां पर कॉमन टर्म है आपकी x दोनों जगह, और दोनों जो x है वही माइनस है। z भी माइनस नहीं है, y भी माइनस नहीं है यहां पर। ठीक है, आपका x माइनस है। तो यहां देख लीजिए, अगर मैं इसको माइनस लिख दूं फर्स्ट टर्म को तो ये तो एज इट इज रहेगा 2x स्क्वायर, लेकिन यहां पे फर्क क्या पड़ जाएगा ये देख लेते हैं हम। 2 इंटू माइनस √2x इंटू वाई। ठीक है, 2xy 2ab, इसकी जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको यही वैल्यू आ जाएगी, प्लस 2 इंटू वाई जेड, यानी y और z क्या है आपका 2√2z, यानी 2 2 4 √2yz। समझ में आ रहा है। अब प्लस 2 इंटू z क्या है आपका 2√2z मल्टीप्लाइड बाई जो आपकी फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म क्या है आपकी -√2x। ठीक है, अब इसकी मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, √2 2 हो गया, 2 2 4 4 2 8 4 2 8 हो गया, माइनस के साथ आ गई टर्म और x और z आपके आ गए। अब ये डायरेक्ट आइडेंटिटी में आ गया। ठीक है, वी कैन से दैट दिस इज कंपेयरिंग
कंपेयरिंग दिस विद एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये मैं लिखता नहीं हूं किसी भी क्वेश्चन में, अभी आपको लिख के बता रहा हूं कि आपको एग्जाम में किस तरह सॉल्यूशन लिखना पड़ेगा मार्क्स लाने के लिए, ठीक है। प्लस 2yz प्लस 2zx, ओके, वेयर x इज इक्वल टू क्या है आपका अंडर रूट 2x, y इज इक्वल टू y ही है, और z इज इक्वल टू आपका क्या है 2 अंडर रूट 2z, ठीक है। इट मीन्स दिस विल बी इक्वल टू आपका क्या होगा x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर, यानी x मतलब अंडर रूट 2x प्लस y मतलब y प्लस z मतलब ये थर्ड टर्म 2 अंडर रूट 2z होल स्क्वायर। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा था आपको, फैक्टराइज करने के लिए कह रहा था। फैक्टराइज तो ये अभी भी नहीं हुआ, फैक्टर इसके लिख दीजिए माइनस 2x प्लस वाई प्लस 2 अंडर रूट 2z इंटू सेम टर्म आ जाएगी इंटू में भी क्योंकि होल स्क्वायर है, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया, ये आपके दो फैक्टर आ गए, ठीक है स्टूडेंट्स। बहुत आसान है, बस आपको ये देखना है कि कौन सी आइडेंटिटी के साथ कंपेयर कर सकते हैं अपनी पॉलिनोमियल इक्वेशंस को। और जब आपकी पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन जो है किसी भी आइडेंटिटी के साथ कंपेयर हो गई तो आपने सिर्फ, या अगर मैं इसको चले अब तो लिख दिया, कंफ्यूजन ना हो तो एक्स वाई जेड को ए बी सी से भी रिप्लेस कर सकते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। लेकिन अगर आपके साथ ये ओके है तो आप इस तरह इसको फैक्टराइज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट आप खुद करेंगे, अगर कोई प्रॉब्लम आए तो मुझे कमेंट करिए।